अस्सलाम वालेकुम। वेब आरटीसी की हमने एक वीडियो की थी, एक सेशन किया था 1 मंथ पहले। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे स्पेसिफिकली नोड जेएस को यूज़ करने के एज ए सिग्नलिंग सर्वर। सो हम इस वीडियो के अंदर क्विकली देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ नोड जेएस एज सिग्नलिंग सर्वर, राइट। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप यहाँ से वेब आरटीसी पहले ये वाली वीडियो देखिएगा, जिसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं और एक ऑडियो वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग का देखा हुआ कैसे हम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर पहले पार्ट के अंदर हमने ASP.NET सिग्नल आर को यूज़ किया था सिग्नलिंग सर्वर के तौर पे। अगर आपको वीडियो देखते वक्त कोई कंफ्यूजन हो और आप नोड जेएस को इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप ये वाली वीडियो उस वीडियो के बाद देखिएगा कि कैसे कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जो हम देखने जा रहे हैं, हम सारा कोड दोबारा नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कैसे हम अपने कोड के अंदर सिग्नलिंग सर्वर के तौर पे नोड जेएस को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, उससे पहले ये कोड जो हमने पहले देखा था वो भी अवेलेबल है, और जो नया कोड है, जो चेंजेस के साथ कोड है, वो भी अवेलेबल है इस रिपोजिटरी के ऊपर। और ये रिपोजिटरी का लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप यहाँ से जाके ये रिपोजिटरी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं, मैं इसको पूरा क्लोन करके चला के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को चलाने में कोई इशू ना आए। तो मैं एक फोल्डर के अंदर क्लोन कर लेता हूँ, जो रिपोजिटरी है उसके अंदर कोड अवेलेबल है हमारा, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, सिंपली नाम दे देते हैं वेब आरटीसी डेमो, ओके। इसे क्लोन करने के बाद अगर आप कोड यूज़ करना चाहें सिग्नलर वाला, जो कि पहली वीडियो में एक्सप्लेन है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच में वो कोड अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने कोड यूज़ करना है नोड जेएस वाला, तो आपको पहले ब्रांच स्विच करनी पड़ेगी अपनी इस रिपोजिटरी में आगे जो क्लोन की है, अपनी ब्रांच स्विच करनी पड़ेगी आपको। मैं यहाँ से स्विच करने लगा हूँ ब्रांच, और यहाँ से आप ब्रांच स्विच करेंगे सॉकेट आईओ की ब्रांच पे, राइट। अच्छा जी, यहाँ से हम अपनी ब्रांच चूज़ कर लेते हैं। आपने बेसिकली सॉकेट आईओ सिग्नलिंग की ब्रांच चूज़ करनी है, क्रिएट न्यू ब्रांच, लोकल ब्रांच क्रिएट करनी है। सिंपल हम इस ब्रांच पे स्विच करते हैं, क्लोज, और सिंपली हम एक दफ़ा फुल एग्जीक्यूट कर लेते हैं टू अवॉइड एनी इशू। ठीक है जी, एवरीथिंग इज अप टू डेट। नाउ लेट्स सी। तो हमारे पास बेसिकली ये सारे फोल्डर्स एक्सप्लेन हुए हुए हैं पहली वीडियो के अंदर। ये जो फोल्डर था, इसके अंदर पहले ASP.NET कोर का कोड था, अब इसके अंदर बेसिकली Node.js का कोड अवेलेबल है। सो सिग्नलिंग सर्वर था क्या, मैं इसको एक जस्ट रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन पहले रही हो जहन में तो वो भी अब क्लियर हो जाए। जब हम वेब आरटीसी की बात करते हैं तो ये हमारा एक ब्राउज़र या एक यूज़र है जो कि इस्तेमाल कर रहा है, ब्राउज़र 1 है, और कोई दूसरा यूज़र होगा जो ब्राउज़र 2, जिसने हमारी एप्लीकेशन ओपन की होगी दूसरे ब्राउज़र के अंदर, राइट, किसी सेम मशीन पे या कहीं भी ओपन की होगी। अब इस ब्राउज़र ने इस ब्राउज़र से बात करनी है। अब ये ब्राउज़र इस ब्राउज़र से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, राइट। इस ब्राउज़र में आप अपनी ऑडियो वीडियो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी कोई स्ट्रीम यहाँ से यहाँ सेंड करनी है तो पहले आपको मेटाडाटा शेयर करना पड़ेगा इस ब्राउज़र को। अपना मेटाडाटा, सेशन की डिटेल वगैरह, आईसी कैंडिडेट्स होते हैं, वो शेयर करने पड़ेंगे इस ब्राउज़र के साथ। अब ये इसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, तो ये किससे बात कर सकता है? वी नो दैट कि ब्राउज़र सर्वर को हिट कर सकता है। अब जब ब्राउज़र सर्वर को हिट करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास भेजेगा, तो सर्वर अपनी इन्फॉर्मेशन इस ब्राउज़र तक कैसे भेजेगा? वी नो दैट कि नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ब्राउज़र सर्वर से बात कर सकता है, सर्वर ब्राउज़र से बात नहीं कर सकता। तो अगर आप कोई चैट एप्लीकेशन यूजिंग अजेक्स लॉन्ग पूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी आप ये ब्राउज़र सर्वर से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, वेट करना पड़ता है, बैड अप्रोच। तो आपके पास HTML5 में वेब सॉकेट्स के नाम से कंसेप्ट आया है, जिसके ब्राउज़र की सर्वर से कनेक्शन ओपन हो जाता है। तो बेसिकली इस ब्राउज़र का भी कनेक्शन ओपन होगा इसके साथ, इस तरह करके, और जो जो ब्राउज़र सर्वर से कनेक्ट करता जाएगा कनेक्शन ओपन हो जाएगा। अब ये वेब सॉकेट की इंप्लीमेंटेशन आप किसी भी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, PHP में भी कर सकते हैं, नोड में भी सॉकेट की लाइब्रेरी अवेलेबल है, PHP के अंदर भी देखिए अगर अवेलेबल है तो आप लाइब्रेरी यूज़ करते हुए वो कर सकते हैं। सो वेब सॉकेट का कंसेप्ट डॉट नेट से इंडिपेंडेंट है। कोई भी वेब सॉकेट की टेक्नोलॉजी बना लें जिसमें कनेक्शन बिल्ड करेगा ब्राउज़र सर्वर के साथ, और फिर ये सर्वर जो है ये बेसिकली इस कनेक्शन के ऊपर इस ब्राउज़र के अंदर जो JS में कोई फंक्शन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करवा सकेगा। यहाँ से हम कहेंगे कि इस वाले के अंदर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवा दो। दैट इज आवर गोल। ये क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज ब्राउज़र 1 ने अपनी इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र 2 को सेंड करनी है। तो ब्राउज़र 1 अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंड करेगा इसके पास। फॉर एग्जाम्पल इसने ऑफर क्रिएट करनी है, क्रिएट ऑफर करेगा, एक जेसॉन की स्ट्रिंग या जेसॉन का ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव होगा,
ये ऑब्जेक्ट इसको पास करेगा, ये उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तो आगे से ये रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्स वापस जाएगा, ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा, पूरा हमने लाइफ साइकिल पहली वीडियो में देखा था। अभी हमने ये जो कम्युनिकेशन थी ब्राउजर की सर्वर से, सर्वर की ब्राउजर से, ये हमने की थी यूजिंग सिग्नल आर, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी है जिसने वेब सॉकेट को अब्स्ट्रक्शन दी हुई है, वेब सॉकेट उसके अंदर यूज कर रहा होता है और उसके ऊपर अब्स्ट्रक्शन दी हुई है। अब हम ये काम नोड जेएस में कैसे करेंगे, ठीक है, हमारा सर्वर नोड जेएस होने लगा है। मैं आपको नोड जेएस की एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सिंपल सी नोड का कोड है, एक फाइल, और ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, सिंपल हम विजुअल स्टूडियो कोड में या किसी भी एडिटर में आप ये सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट से भी काम कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू यूज विजुअल स्टूडियो एडिटर, तो आप ये काम उसमें भी कर सकते हैं। तो पहला काम ये करना है, तो दिखा देता हूँ आपको। ये सिंपल हमारी पैकेज की फाइल है, इसके अंदर हम अभी एक्सप्रेस का मिडलवेयर यूज कर रहे हैं, नोड मॉन यूज कर रहे हैं, ताकि हम चेंजेस करें तो अवेलेबल हो जाए। ये जरूरी नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको सर्वर रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा बार बार इस पैकेज की वजह से। और ये हमारे पास socket.io का एक पैकेज है, न्यूगेट नोड का मॉड्यूल है, पैकेज है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंपल सी पैकेज फाइल है। इसके बाद app.js में आते हैं, तो हमने एक्सप्रेस के ज़रिए अपना एक ऐप क्रिएट किया है, और फिर हमने इस अपने सर्वर को एक सर्वर क्रिएट किया जो कि इस पोर्ट पे लिसन करेगा। उसके बाद हमने सिंपल क्या कहा है कि हमने एक socket.io का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके कनेक्शन जब भी यूज़र अपनी जेएस फाइल में हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी इसे कनेक्ट करने के लिए, वो देखेंगे कैसे करेंगे हम। तो क्लाइंट से ब्राउज़र सर्वर पे ये वाला फंक्शन कॉल कर सकेगा। जब ये फंक्शन कॉल करेगा, इसे जो चीज़ मिलेगी हम वो चीज़ दोबारा दूसरे क्लाइंट को भेज देंगे। इस एग्जांपल में और पहली एग्जांपल के अंदर हमने ये अज्यूम किया कि दो यूजर्स हैं। अगर आपने किसी, आपके पास बहुत सारे यूजर हैं आपकी एप्लीकेशन में, आपने किसी खास यूजर को भेजनी है, तो फिर आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा कि भेजने वाला कौन है और किसको भेजनी है, और फिर यहाँ पे आके आप स्पेसिफिक यूजर को फाइंड करके उसको ये चीज़ अमिट करेंगे ताकि वो चीज़ क्लाइंट के पास जाए। अभी हम दो यूजर हैं, एक भेजने वाला कॉलर है और दूसरा यूजर हमारा एग्जिस्ट करता है, तो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि उस यूजर को चली जाए इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो एक सिंपल सा मेथड है, हमने उसके अंदर हब के अंदर एक मेथड लिखा था, यहाँ पे हमने इसमें लिख दिया है। इसके बाद अगर हमें इसको पहले स्टार्ट करते हैं, सर्वर कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पे एक टर्मिनल स्टार्ट करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप सिंपल कमांड देंगे npm इंस्टॉल की कमांड है, ताकि रिक्वायर्ड पैकेजेस जो हमें चाहिए वो इंस्टॉल हो जाए इसके ऊपर। अच्छा जी, हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को, ताकि हमारा जो ये सिग्नलिंग सर्वर है जो कि सॉकेट बेस्ड है, वेब सॉकेट बेस्ड है, नोड में ये स्टार्ट हो जाए। सो देखिए, आपको मैंने क्लोन किया एप्लीकेशन को, आपके सामने उसके अंदर इंस्टॉल किया है। आपको भी ऐसे ही करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए, सिंपली काम चलना चाहिए हमारा। अच्छा जी, मीनवाइल ये स्टार्ट हो रहा है, हम दूसरी एप्लीकेशन में चलते हैं और अपनी जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन है इधर आते हैं। तो ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन जिसमें सारे डेमोज हैं, और अगेन HTML जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। इसको मैं पूरे फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो ओपन विद कोड के अंदर। तो जस्ट सेपरेट कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है जी। ये लैदा चल रही है, इसको लैदा स्टार्ट होने देते हैं। मीनवाइल हम दूसरी वाली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब हमने पहला काम ये करना है कि जब आप इसको क्लोन कर डाउनलोड करेंगे और ब्रांच स्विचिंग करके आ जाएंगे इसके ऊपर, तो पहला काम ये करना है आपने कि यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स की फाइल आएगी। इस सेटिंग्स की फाइल में ये बेसिकली इसके अंदर ही HTTPS के पड़े हुए हमारे पास हमने अपने सर्टिफिकेट फाइल जनरेट की हुई है, तो ये पाथ करेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये आपको वरना एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो में रन करते हुए इशू आएगा। तो मैं ये पूरा पाथ कॉपी कर लेता हूँ HTTPS समेत, यहाँ से जो मैंने जहाँ क्लोन किया था उसके मुताबिक, और यहाँ पे जाके ये पाथ प्लेस कर देता हूँ HTTPS तक। ये भी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये भी इशू आएगा। मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश हमें चेंज करनी है, फॉरवर्ड स्लैश ऐड करनी है, और ये मैंने चेंज कर दी, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं यहाँ पे करना, मैं कोड दिखा देता हूँ कि हमने कोड क्या चेंज किया RTC डेमो के अंदर। तो HTML के अंदर पहला चेंज ये किया है कि जो हमारी हब की फाइल थी उसको रिमूव कर दिया है, और हमने यहाँ पे ये socket.io की JS फाइल यूज कर ली, जिसके जरिए आप क्लाइंट साइड पे socket.io से बात कर सकेंगे, उसके फंक्शन कॉल कर सकेंगे। ये हमें ऐड करनी पड़ेगी। बाकी सब कुछ वही है, हब की फाइल रिमूव की और ये ऐड कर दी है। उसके अलावा
अगर जेएस में जाते हैं, जो आरटीसी डेमो की जेएस है, तो यहाँ पे कुछ कोड की चेंजेस मैं दिखाने लगा हूँ। पहली चेंज ये है कि यहाँ पे हम पहले हब से कनेक्ट कर रहे थे, अब हम सॉकेट आईओ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपने अपना जो सर्वर था, वो वाला सर्वर आपने 3000 पोर्ट पे स्टार्ट किया है, राइट? ये देखें, 3000 पोर्ट पे स्टार्ट किया था। सो हम बेसिकली 3000 HTTP लोकल होस्ट 3000 जो भी उसका बनता है वो हम प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये सॉकेट का वेरिएबल आ जाएगा। इसके बाद हमने अपने कोड में जहाँ जहाँ भी सर्वर से कॉल कॉल भेजी हुई थी, उसके अंदर आप अगर कोड देखेंगे तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है इस फंक्शन से। ये देखें, सॉकेट डॉट अमिट से। तो हम यहाँ पे वहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे थे हब के अंदर भी, हमने उसको रिप्लेस कर दिया सॉकेट डॉट अमिट से। किस फंक्शन को हमने कॉल करना है सर्वर पे, वो नाम दे दिया है न्यू मैसेज वन। और जो जो चीज़ हम पहले पास कर रहे थे उस फंक्शन को ही यहाँ पास कर रहे हैं। तो कोई हमने लॉजिकल ज़्यादा चेंज नहीं की, पहले भी हमें डाटा यही पास कर रहे थे, जैसे पास कर रहे थे वैसे रहने दिया है, सिर्फ अपने चेंज करके ये चीज़ लिख दी है। तो ये आपको चीज़ अगर आप उसको फाइंड करेंगे इसमें, तो आपको पहले वाले कोड के अंदर ये डिफरेंस नजर आएगा कि हमने जगह 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 पे ये फंक्शन कॉल कर दिया है, ठीक है, इस तरह करके ये फंक्शन कॉल कर दिया है। ओके। और पहले हम अपना फंक्शन, यानी जो सर्वर हमारा फंक्शन कॉल करेगा, वो भी हमने यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर मैसेज वन कर दिया है कि सर्वर इस फंक्शन को कॉल करेगा, वो हमने यहाँ बना दिया है। और ये हमने फंक्शन जब सर्वर कॉल करेगा ये फंक्शन कॉल होगा, ऐसे सीरियलाइजेशन सब कुछ वैसे बाकी के सारा सारा ये मैं कोड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि पहले कोड किस तरह का था, ताकि आपको आइडिया हो। मास्टर ब्रांच के अंदर अगर आप जाएंगे अपने आरटीसी डेमो के अंदर, और यहाँ पे आप डेमो डॉट जेएस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह कोड नजर आएगा। पहले हब डॉट करके जो कनेक्शन बनाने का कोड था, उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको कोड नजर आएगा क्लाइंट डॉट, ये वो फंक्शन लिख रहे थे हम न्यू मैसेज का, जो कि सर्वर से कॉल होना था। और इसके अंदर जहाँ पे आपने सर्वर का फंक्शन कॉल करना था, तो ये लाइन थी, इस तरह की लाइन को हमने रिप्लेस किया है इस तरह की लाइन से, ठीक है, सॉकेट डॉट अमिट की ये लाइन से। देखें, तो अगेन हम फंक्शन के अंदर पास कर रहे थे, अब एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख रहे थे सेंड, और यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम जो सर्वर पे है वो इस तरह लिख दिया है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ डिफरेंस नहीं है। सो कुछ भी नहीं करना, ये कोड अवेलेबल है, मैंने भी कुछ चेंज नहीं की, सिर्फ मैंने ये सेटिंग्स की फाइल चेंज की है जो आपको दिखाई ये वाली, ताकि आपकी स्टार्ट हो जाए। इसको अगर हम गो लाइव करते हैं, ताकि हमारा जो विजुअल स्टूडियो का एक लाइव सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए, जिसका हम काम करना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको यहाँ पे HTTP का एरर भी आएगा सिक्योरिटी का, उसको एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद हम ये वेब आरटीसी की डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टैब्स ओपन कर लेता हूँ। इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको मैं साथ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये सेम डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने पहली वीडियो में भी देखी हुई है, इसमें सिग्नलिंग सर्वर और था, इसमें सिग्नलिंग सर्वर और सिग्नलिंग सर्वर सिर्फ और सिर्फ मेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आपके लिए, ठीक है। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें चूंकि अभी आप अलर्ट दिखा रहा हूँ मैं, कंफर्मेशन के लिए कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ, मुझे ये कंसोल ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा आपकी रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट दिखाया हुआ है तो ये एरर नहीं आएगा। अच्छा जी, हम स्टार्ट कनेक्शन करते हैं। सो इसको मैसेज आ गया कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके करता हूँ। ये ऑडियो स्टार्ट हो गई है शेयरिंग। अब मैं यहाँ से अगर कैमरा स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए स्ट्रीमिंग मेरी यहाँ से इस ब्राउजर दूसरे यूजर के पास जा रही है। ये स्ट्रीमिंग सर्वर से होकर नहीं जा रही, मेटा इन्फॉर्मेशन सर्वर से शेयर हुई है। वो कैसे पता चलेगा, हम अगर अगेन स्क्रीन शेयरिंग भी ऐसे चलेगी, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं अब आना चाहिए। कैमरा स्टॉप कर देता हूँ। और अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऐप में जाएं तो यहाँ पे मैंने चूंकि जो मैसेजेस भी सर्वर के पास आ रहे थे तो कंसोल डॉट लॉग किया था, तो आपको सर्वर की मेमोरी में वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो मेटा इन्फॉर्मेशन सेशन की इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी यहाँ पे नजर आएगी, कि आंसर क्या दिया है उसने, ऑफर क्या की थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर हो रही है। तो इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि सेशन की डिटेल क्या क्या ट्रांसफर होती है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी। ये बस इतनी सी एप्लीकेशन है जो रनिंग स्टेट में है। इसके अलावा मैंने एक अलग वीडियो सीरीज स्टार्ट की जिससे के ऊपर, इफ़ यू वांट टू यूज़ वेब आरटीसी बेस्ड एप्लीकेशन के आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें तो प्लीज़ एक्सप्लोर जिससी, वो चीज़ें सारी आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री एंड ओपन सोर्स, इंस्टेड कि आप पूरा स्क्रैच से लिखें। लर्निंग के लिए बेहतर है आप इसे खुद करें, और ताकि आपको आइडिया हो कि बैकएंड पे कैसे काम होता है। अदरवाइज कोई ऐसा टूल यूज़ करें जो पहले ही इसके ऊपर काम कर चुका हो, लाइब्रेरी यूज़ करें। जैसे के अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा है कमेंट्स के अंदर भी, ये पूछा भी गया है कि आपके पास अगर हमने सर्वर पे मल्टी यूजर करना तो कैसे करेंगे। देखें, 2-3 यूजर के लिए ये वेब आरटीसी वाला मैकेनिज्म जो हमने देखा है ये सारा सही है, इसमें पेयर टू पेयर कनेक्शन होते हैं। लेकिन जो यूजर ज्यादा बढ़ाएंगे और पेयर टू पेयर करेंगे तो वो एक आपके पास ऑल कनेक्शन को ऑल से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। उस केस में आपको सर्वर यूज करना चाहिए, जो बेसिकली जब आपका डाटा सर्वर के पास जाए, सर्वर आगे डाटा को और लोगों को सेंड करे, ठीक है। इसलिए आपको सर्वर साइड
टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। और मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जीसी की, आप उसको यूज़ करें, उन्होंने वो सारे सर्वर कंपोनेंट इंप्लीमेंट किए हैं आप लोगों के लिए, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो यूज़फुल होगी। कोई क्वेश्चन फिर भी आता है बताइएगा, उसके मुताबिक फिर हम नई वीडियो क्रिएट करेंगे। थैंक यू।